नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। हम कहते हैं जीवन में ये अच्छा हुआ या फिर कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। आज मैं ओशो की एक कहानी से आपको बताना चाहता हूँ। कभी मत कहिए कि ये अच्छा हुआ या कभी मत कहिए कि ये बुरा हुआ, कौन जाने। ये घटना शुरू होता है, एक आदमी था, उसके पास एक जंगली घोड़ा था। इस कहानी के माध्यम से आप सभी समझ जाएंगे कि हमें जो लगता है जीवन में कि चलो अच्छा हुआ, कभी कभी उसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ और उससे बहुत अच्छा परिणाम भी होता है। मेरे जीवन में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिसे मैंने देखा है कि जिसको मैं ये मानता था कि अच्छा हुआ और बाद में मुझे रोना पड़ा। और कई बार ऐसा लगा कि मुझे लगता था बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ और उसके अच्छे परिणाम भी आए। इसलिए आज हम अपनी कहानी के माध्यम से ये समझना चाहते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मत कहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास एक घोड़ा है, जंगली घोड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत। उसे देख करके उस राज्य के जो राजा है उसको भी ईर्ष्या होती थी कि इतना शानदार घोड़ा मेरे पास होता तो अच्छा था। लेकिन राजा ने कहा कुछ भी नहीं, बस इस बूढ़े आदमी से कभी कभी मैसेज भिजवाया था कि आप अपना घोड़ा बेचेंगे क्या। लेकिन बूढ़े आदमी ने बोला नहीं नहीं, मुझे घोड़ा नहीं बेचना है। पूरे गांव के सामने राजा के सैनिकों ने पूछा कि इस घोड़े का एक शानदार कीमत तुमको देंगे, बहुत पैसा देंगे, ये घोड़ा बेचोगे? बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं। ये सुनते ही गांव के लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अगर वो आदमी इस घोड़े को बेच देता वो हजारों रुपए कमा लेता। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा मत कहो कि बुरा हुआ, कौन जाने, सिर्फ इतना ही कहो कि घोड़ा नहीं बिका। वो जो बूढ़ा आदमी है, घोड़े का जो मालिक है, उसका ये ज्ञान कि मत कहो कि बुरा हुआ, कौन जाने बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, अभी इतना ही कहो कि घोड़ा मैंने नहीं बेचा। गांव के लोगों ने कहा कि बूढ़ा तो सन की है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी का जो घोड़ा था वो जंगल में भाग गया। उसके भागते गांव के लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ कि उस बेचारे का घोड़ा भाग गया। अगर ये उसने उसी दिन बेच दिया होता तो इसको हजारों रुपए मिल जाते। इसने घोड़ा को बेचा भी नहीं और आज देखो वही घोड़ा भाग गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा फिर वही बात, गाँव वालों ये मत कहो कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, सिर्फ इतना ही कहो कि घोड़ा भाग गया, कौन जाने बुरा हुआ कि अच्छा हुआ। गांव के लोगों ने कहा फिर वही फिलोसफी। कुछ दिनों के बाद वो जो घोड़ा जंगल में भाग कर गया था वो 7 जंगली घोड़ों को साथ में लेकर वापस आ गया। यानी कि बूढ़े व्यक्ति के पास जो एक घोड़ा था वो तो जंगल से लौटा ही, इन 7 दिनों में उसने कुछ घोड़ों से दोस्ती कर ली, उनको भी लेकर के आ गया। अब बूढ़े व्यक्ति के पास हो गया 8 घोड़ा। गांव के लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इसका घोड़ा भाग गया था। अब देखो अच्छा ही हुआ कि भाग गया था, लौटा है तो 8 घोड़ों को लेकर लौटा है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा फिर वही गलती, मत कहो कि बहुत अच्छा हुआ, बस इतना ही कहो कि घोड़ा वापस लौट आया है और 7 घोड़ों को साथ में लाया है, इतना ही कहो। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कौन जाने। गांव के लोगों ने कहा इसकी फिलॉसफी यही जाने। खैर बात आगे बढ़ती है। बूढ़े व्यक्ति का एक बेटा था। उस बेटे को बूढ़े आदमी ने कहा कि अब इन 8 घोड़ों को ट्रेनिंग दो ताकि वो किसी लायक बने। घोड़ों को ट्रेनिंग देते समय बूढ़े व्यक्ति का बेटा घोड़ा पर से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा फिर वही गलती, क्यों आप लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, कौन जाने। गांव के लोगों ने कहा इसकी फिलॉसफी। खैर बात आगे बढ़ती है। उस देश का लड़ाई दूसरे देश के साथ होने वाला था और तय ये हुआ कि खतरा ये था कि ये देश हारने वाला था। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि इस राज्य में जितने भी नौजवान हैं सभी लड़ाई पर जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राजा के आदेश के अनुसार गांव के सभी नौजवान को युद्ध में जाना पड़ा, उस बूढ़े व्यक्ति के एक बेटा को छोड़कर, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था।
राजा ने कहा वो नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा, बाकी सारे नौजवान जो तंदुरुस्त हैं उन्हें सेना में जाना होगा। तब गांव के लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इसका बेटा का पैर टूट गया था, आज वो सलामत तो है और मेरे बेटे तो युद्ध पर जा रहे हैं, पता नहीं जिंदा लौटे हैं कि नहीं। ये अच्छा ही हुआ कि बूढ़े आदमी का बेटा का पैर टूट गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा फिर वही गलती, अच्छा हुआ या बुरा हुआ कौन जाने, इतना ही कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है और युद्ध पर नहीं जा रहा। कहानी इसी तरह से आगे बढ़ते जा सकती है। यहाँ जाकर ओशो हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन में जो घटनाएं हमें दिखाई पड़ती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हुआ, उसका क्या परिणाम हो सकता है। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बार ऐसा देखा है, जिया है, जहाँ मुझे लगता था कि बहुत अच्छा हुआ और बाद में बैंड बज गया ज़िंदगी का। या फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे लगता था बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ और उसके वजह से जीवन संवर गया। प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में गौर से देखें तो जल्दी किसी बात को जज नहीं करना चाहिए, निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जीवन बहुत बड़ा है, हमारे और आपके सामने ऐसे बहुत मौके आएंगे जब हमें अचानक ही कह देंगे अब बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले कि मैं वीडियो में आपको एक घटना मैंने बताया था कि मेरे एक भाई है, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भाई है, वो मैट्रिक के परीक्षा में 3rd डिवीज़न से पास हुए थे, 3रे दर्जे से। पूरे घर के लोगों को लगता था वही बात कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ कि वो 3rd डिवीज़न से पास किए। उनको भी लगता था कि बहुत बुरा हुआ कि हम 3rd डिवीज़न से पास कर गए, लेकिन इसका उन्हें इतना रोष था, गुस्सा था, दुख था कि वो घर में 3-4 दिन तक लेटे रहे बिस्तर पर, वो उठते ही नहीं थे, क्योंकि लोग कहेंगे 3rd डिवीज़न से पास किया, फेल भी नहीं हुआ, पास हुए मगर 3rd डिवीज़न से। और तभी उन्हें खबर लगी कि जेलगोड़ा में उस समय पुलिस की भर्ती, 1980-83 की बात है, 1983 के आसपास की बात है, पुलिस की भर्ती हो रही थी, ग्राउंड में दौड़ना था, तो फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं थी, बस उन्होंने अपना नाम लिखवाया, लाइन में खड़े हुए और अपना मैट्रिक 3rd डिवीज़न से पास होने का सारा गुस्सा उस दौड़ने में निकाल दिया। ऐसी रेस उन्होंने लगाई कि वो सेलेक्टेड हो गए और बाद में उनकी नौकरी हो गई, अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं। यानी कि 3rd डिवीज़न से पास होना उनके लिए वरदान बन गया। यही बात इस कहानी में सिखाई जा रही है। अगर हम कहते हैं कि भाई 3rd डिवीज़न से पास हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, कौन जाने उसी 3rd डिवीज़न के कारण वो रोष, वो गुस्सा कि आज वो एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह से जीवन में ऐसे कई घटना मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ देखकर मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे मेरी ही शादी को आप ले लीजिए, जब मेरी शादी हुई होगी 2003 में, बहुतों को लगा होगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 2016 आते आते इस कहानी का, मेरी शादी की कहानी का चैप्टर क्लोज हो गया, जिसको कहा जाता है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। खैर, इस बात से हम लोग को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई शादी आप देख रहे हैं तो आप इस निर्णय पर मत पहुंच जाइए कि बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, कौन जाने। वास्तव में मैं सचमुच ऐसे शादी को भी जानता हूँ कि अगर वो शादी नहीं हुई होती तो 2 व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता, यानी एक लड़का और एक लड़की। अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो सचमुच दोनों खुशहाल होते। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे शादी ब्याह को जानता हूँ जिसमें उन लोगों की शादी हो गई और सब ने कहा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं हुआ था। गीता की उस बात की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। भगवत गीता में जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो आध्यात्मिक बात है, पूरी सच्ची बात है, लेकिन वो आप अभी नहीं समझेंगे। वो सिर्फ उनके लिए है जो पूरे जीवन के सुख दुख को स्वीकार करने को तैयार है। वो कह सकता है, वो जानता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी, इसको मेरे कहने से सिर्फ नहीं होगा और भगवान कृष्ण के कहने से नहीं होगा। एक दिन आएगा जब आप समझ जाएंगे कि जीवन में जितना भी बुरा होता है वो भी हमारे भले के लिए होता है और जितना भी अच्छा होता है वो भी हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि भगवान की बनाई दुनिया में बुरा हो कैसे सकता है। मेरा बनाया हुआ कोई चीज़ अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ कोई चीज़, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में क्या अच्छा और क्या बुरा, जो चीज़ ईश्वर बनाए वो बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात अभी कहने की नहीं है। और भी एक पुरानी घटना मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि एक आदमी था, सिंदरी में उन्होंने ट्रैकर खरीदा, पुराने ज़माने की गाड़ी। जब ट्रैकर उन्होंने खरीदा तो लोगों ने कहा भाई अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, गाड़ी खरीद ली। और बिल्कुल शुरू में ही, शायद गाड़ी खरीदने के 2-4 दिनों के अंदर
वो अपने ही ट्रैकर पर बैठकर जा रहे थे और उस ट्रैकर का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि ट्रैकर मतलब जीप, एक तरह का जीप हुआ करता था। ये पूरा आप लोग सभी लोग शायद नहीं पता आप लोग को। एक जीप जैसी गाड़ी थी जो पैसेंजर ढोने का काम करती थी। तो उन्होंने गाड़ी खरीदी, सबको लगा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और 3-4 दिनों में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो गाड़ी खरीदते समय कितने लोगों को खुशी होती होगी, यहाँ भाई बहुत अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी तरह से मैं थोड़ी देर पहले अपने बेटे से बात कर रहा था। एक मेरा बचपन का दोस्त था, क्लास 6 से हम लोग साथ में पढ़ते थे। कई सालों से मुझे उसकी याद आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसा है, कहाँ है। एक दिन मैं उसके घर पहुंचा और उसके पिताजी से मैंने पूछा कि भाई वो कहाँ है, कैसा है। उसके पिताजी ने रोते हुए बताया कि वो उसकी तो मृत्यु हो गई, वो मर गया है। हमने पूछा कैसे मर गया, तो उन्होंने बताया कि उसकी रेलवे में नौकरी हो गई थी और वो गार्ड की नौकरी करता था। एक बार वो ट्रेन से उतर रहा था और वो फिसल कर गिर गया और ट्रेन से कट गया। देखने वाली बात है कि जब उसकी नौकरी हुई होगी तो सबको लगता होगा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मुश्किल से वो शायद 35 वर्ष का या 30 वर्ष का रहा होगा जब उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि नौकरी हो गई तो जरूरी है कि अच्छा ही हो गया। उसके बाद अभी उसकी धर्मपत्नी नौकरी कर रही है उसकी जगह पर। ऐसे घटने मेरे पास बहुत है जिसमें ये देखा गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सभी को पता है अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कौन जाने। एक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति की नौकरी रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को, उसके बच्चे को या उसके नॉमिनी को, किसी को भी नौकरी दी जाती है। एक तरफ मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग की बात कर रहा हूँ कि जब किसी का पिता, गार्जियन का डेथ हो जाता है, सबको पता है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उसके बाद उसके बेटे की नौकरी हो जाती है और अगला 40 साल उस परिवार का इकोनॉमिकली मजबूत हो जाता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो शायद उसका बेटा का नौकरी भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जिनकी नौकरी हुई है पिताजी के डेथ के बाद, और अगर उस आदमी की मृत्यु नहीं होती तो शायद ये लड़का, उनका बेटा, कंपटीशन देकर तो नौकरी नहीं लेने वाला था। केवल यही एक रास्ता था, फादर का डेथ हो गया, दूसरे का बेटा की नौकरी हो गई। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मतलब कि प्रकृति में ऐसा लगता है कि फला आदमी मर गया, बहुत बुरा हुआ। उसका परिणाम ये भी है कि उसके एक बच्चे की नौकरी हो जाए तो अगला परिवार संभल जाएगा। सीधी बात तो यही कहा जा सकता है कि जीवन में कोई भी घटना हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो नौकरी हो, किसी भी चीज़ को साफ साफ बोल देना कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जरूरी नहीं है, कौन जाने। या किसी भी घटना को बोल देना कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये भी कोई नहीं जानता है, कौन जाने। इतनी लंबी ज़िंदगी है, 100 साल की ज़िंदगी हमारे पास है, 80 साल तो हम सब टिकते हैं, आगे भी रहेंगे। हम सभी किसी भी घटना को तुरंत निर्णय पर नहीं पहुँचे, ऐसा ओशो हमें समझाना चाहते हैं। उनके बताए हुए बहुत सारे बातों में से ये मैंने कहानी 1995 के टाइम में पढ़ी थी, जब उनका ओशो टाइम्स मैगजीन निकला करता था। हर महीना वो 15 रुपये का मैगजीन था। एक महीना इंतज़ार करते थे और जब खरीदते थे तो 2-3 घंटे के अंदर पूरा मैगजीन पढ़ लिया मैंने, और फिर अगले महीने का उस पत्रिका का इंतज़ार था। ओशो टाइम्स से मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ मत कहो, इतना ही कहो कि ऐसा हुआ। जीसस कहीं कहते हैं बाइबल में, जज ये नॉट, जज ये नॉट, यानी कि निर्णय मत करो। मेरा एक दोस्त है, जब भी फ़ोन करता है तो बोलता है जजमेंटल मत हो, यानी कि तुरंत ही फैसला मत कर दो ये अच्छा है ये बुरा है, चाहे व्यक्ति हो या घटना। मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे आदमी को जानता हूँ जिसको मैंने गलत समझा, हाँ ये इंसान गलत है, इसका मुंह नहीं देखेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन जीवन में वो भी काम आया एक दिन। इसलिए अचानक ये फैसला कर लूँ फला आदमी गलत है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। या फिर किसी को ये मान लेना कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बड़ा सा गड्ढा बना हुआ आगे, गिर पड़ता हूँ मैं उसमें। यानी कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिसको देख कर लगा ये बहुत अच्छा है, और मुझे बाद में बहुत ही भयंकर परिणाम भोगने पड़े। और ऐसे बहुत लोग मिले जिन्हें देख कर लगा दुष्ट है, बदमाश है, ऐसा है, वैसा है। बाद में जीवन में वो आदमी मेरा सहायक बना है, मार्गदाता बना है, दोस्त बना है, मेरा सपोर्ट बना है।
अभी इस समय जो मेरी ये 50वें साल की उम्र की दौड़ है, इससे मैंने देखा है कि जिस आदमी को मैंने गलत समझा वही मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर बना, और जिस आदमी को मैंने पैर छू छू के प्रणाम किए वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना। यानी कि ये मेरा अपना अनुभव है। कोई घटना को अच्छा हुआ या बुरा हुआ नहीं कहना चाहिए, कौन जाने। और किसी भी व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, अच्छा है इतना जल्दी मत कहिए, कौन जाने आज जो अच्छा है कल बदल सकता है। या फिर कोई आदमी बहुत बुरा है, ऐसा भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, कौन जाने आज बुरा है कल वो भी अच्छा हो सकता है। खैर, जीवन एक प्रवाह है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।